शांति सागर महाराज जी के बाद गुरुदेव समंतभद्र बाहुबली महाराज जी थे। उन्होंने वीर सेवा दल, वीर महिला मंडल को और दक्षिण भारत जैन सभा को आशीर्वाद दिया। अब पूरा दक्षिण भारत जैन सभा और परिवार को एक ही हमारा एक श्रद्धा स्थान है, हमारा ज्ञानमती माता जी का हस्तिनापुर का ये मंगल सानिध्य। जो भी माता जी अभी आगे जो भी हमको आदेश देंगी वो आदेश अमल बजाव में लाने की प्रयास हम कर रहे हैं और करते जाएंगे। यही माता जी का और हमारा रुहान बंध है। एक माता, हमारी दक्षिण भारत जैन सभा की एक माता, ऐसे हम उनकी तरफ देखते हैं। जिसका गणधर से जुड़ा संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका गणधर से जुड़ा संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे माता जी का मिला संग है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। आर्य का माँ जी की महिमा को जानो, इनके तप त्याग संयम साधना को मानो। इनकी मुस्कान देखो मंद मंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मोक्ष पाने की वांछा नहीं है। अब तो माता जी के द्वारा अंतस पाने का मन है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। एक श्लोक जो भगवान के लिए रचा गया, वह श्लोक आपको मालूम है। असित गिरी समम स्यात् कज्जरम सिंधु पात्रे सुरतर शाखा लेखनी तत्मूर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नियाति। ईश पारम नियाति तदपि तव गुणानाम। उन गुणों का वर्णन तो स्वयं शारदा भी नहीं कर सकती। मैं ऐसा मानता हूं कि संभवतः यह श्लोक पूरा का पूरा एज इट इज चारित्र चंद्रिका ज्ञानमती माता जी पर बहुत आसानी से लागू किया जा सकता है। इतने गुणों का वर्णन यहां पर किया गया है। मित्रों, गौतम गंधर भगवान महावीर स्वामी के साथ 30 वर्ष तक रहे। ऐसे गौतम स्वामी की वाणी को परम पूज्या चारित्र चंद्रिका गण्य प्रमुख ज्ञानमती माता जी ने विभिन्न ग्रंथों से संकलित कर हमारे सामने उन रहस्यों को उद्घाटित किया है, जिन रहस्यों से हम अपने पूरे जीवन को, उन्होंने तो यह संकल्प किया है कि मैं अब सिर्फ गौतम गंधर वाणी पर ही बोलूंगी और उसे ही आत्मसात करूंगी। मैं समझता हूं यदि आप गौतम गंधर वाणी को थोड़ा भी ध्यान से देखें तो सिर्फ 4 पुस्तकों का हमें अंकन मिलता है। चैत्य भक्ति, दैवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण और श्रावक प्रतिक्रमण। एक ग्रंथ है चैत्य भक्ति और अन्य 3 ग्रंथ हैं प्रतिक्रमण संबंधी। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान महावीर स्वामी ने प्रतिक्रमण और सामायिक को इतना महत्व दिया है कि आप सबके जीवन में प्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण होना ही चाहिए। आपको प्रतिदिन प्रतिक्रमण करना चाहिए। और विद्वानों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि जब वो पर्युषण पर्व पर समाज के सामने अपने प्रवचन करते हैं तो प्रतिदिन प्रतिक्रमण अवश्य करवाएं और अनंत चौदस के परम पावन दिवस वो बृहत् प्रतिक्रमण अवश्य करवाएं पूरे समाज से। और तभी भगवान महावीर स्वामी के प्रति हमारी वस्तुतः वह श्रद्धांजलि, वह विनयान्जलि, वह वंदना होगी जिसकी हम आसानी से सार्थकता सिद्ध कर सकते हैं। ज्ञानमती माता जी ज्ञान का खजाना है। बहुत सी बातें सुनी। हम एक बात और कहना चाहेंगे कि
कि ज्ञानमती माता जी हम सबको माता जी हैं। जब हमारे लिए कोई कष्ट होता है, दुख होता है, परेशानी होती है, और जब हम उनके चरणों के सानिध्य में आते हैं, परिवारजन आते हैं, तो उनकी सब समस्या हल हो जाती हैं। और इस प्रकार से हम अपने धर्म ध्यान की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी माता जी को सत नमः। माता जी हर वर्ष नया प्रोजेक्ट देती हैं। अभी तक हम जब शास्त्र प्रवचन करते थे तो कहते थे कि जो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खरी आचार्य गुणधर स्वामी के मुख से सुनी, आचार्यों ने जो लिखा वो पढ़ के हम सुनाते हैं। आज हमारा यह अहोभाग्य है कि माता जी के मुख से हमको यह सुनने को मिलेगा जो कि भगवान के मुख से दिव्य ध्वनि खुरी और गुणधर स्वामी जी ने कही। हम इस गुणधर वर्ष में क्या कर सकते हैं, यह भी हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने गांव में जो कि हमको यहाँ से सीडी उपलब्ध कराई जाएंगी, उनका प्रोजेक्टर पर प्रदर्शन करके माता जी की वाणी को सीधे ही सब लोगों को, अपने गांव के लोगों को, आसपास के गांव के लोगों को सुनवाएंगे कि आज गुणधर स्वामी ने क्या कहा था। इस बात का हम प्रयास करेंगे और गणधर वर्ष को, आचार्य गणधर वर्ष जो मनाया जा रहा है उसके बारे में अंतिम बात जो हम कहना चाहेंगे, जो कि हमको समझ में आया या भूल हो से मेरी समझ में गलत भी आया हो, कि किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि द्वादशांग वाणी का लेखन किया जा रहा हो या योजना बनाई जा रही हो। ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी मूल परंपरा हैं उसके हटके कोई काम नहीं हो तब अच्छा है। कि देखिए, जिस प्रकार से अपन प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं, तीर्थंकरों के जयकारा बोलते हैं, उस समय अपन को गौतम गणधर स्वामी का जयकारा प्रतिदिन बोलेंगे और परम पूज्य गरणी आरिका ज्ञानमती माता जी की जयकारा भी प्रतिदिन बोलें। कुछ लोग जिस समय माता जी महाराज आते हैं उन्हीं का जयकारा बोलते हैं। इनका जयकारा प्रतिदिन क्यों बोलें कि देखिए, जो आगम प्रमाण मिलता है, आचार्यों की लेखनी मिलती है, तो जो भी परम पूज्य गरणी ज्ञानमती आरिका माता जी ने जितना भी साहित्य का सृजन किया है, आचार्य प्रमाण साहित्य मिलता है। आज प्रवचनों की पुस्तकें अनेक मिलती हैं जो मूल आचार्यों की परंपरा अपन को देखने को मिलती है, तो परम पूज्य गरणी ज्ञानमती माता जी के साहित्य में ही मिलती है। इसीलिए जहाँ भी जाएं, परम पूज्य गरणी आरिका ज्ञानमती माता जी की जयकारा अपन को अवश्य बोलना चाहिए, तभी यहाँ आना इस शरद पूर्णिमा पर सार्थक सभी विद्वानों का होगा। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। गणिनी आरिका ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में ये जो कार्यक्रम अभी हो रहा है, इसमें गौतम गणधर की वाणी को महत्व देकर और उसका पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया जाना है, तो उस वाणी का प्रचार प्रसार वास्तव में होना चाहिए। हम विद्वान जितने यहाँ बैठे हैं और जो भी श्रोतागण भारत चैनल पर सुन रहे हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि गौतम गणधर की वाणी को हम पूरे विश्व में फहराएं, उसका प्रचार प्रसार करें, और उसको केवल प्रचार प्रसार ही नहीं करें, उसको आत्मसात भी करें, जीवन में उतारें, अपने जीवन में जिएं, तभी तो वह सार्थक होगा। हमें चंदनामती माता जी का ये भजन, जिसमें कि पूरा सार आ गया है, ये बहुत अच्छा लगा है कि मानव जन्म पाया है, गौतम गणधर की वाणी सुनो। हम तभी सार्थक कर सकते हैं मानव जन्म की गौतम गणधर की वाणी सुने और ज्ञान का अमृत के स्वादी बने, और वीर प्रभु की दिव्य वाणी का प्रचार प्रसार हम पूरे विश्व भर में करें। हो नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, माँ ज्ञानमती, माँ ज्ञानमती, बिगड़े बना दे सारे काम। नाम रे, हो नाम रे
सबसे बड़ा तेरा नाम माँ ज्ञानमती हो माँ ज्ञानमती, बिगड़े बना दे सारे काम नाम रे हो। हो 400 ग्रंथों की लेखिका हो, वीर शासन में पहली हो। 400 ग्रंथों की लेखिका हो, वीर शासन में पहली। बाल सती कन्या हो तुम तो 20वीं सदी में पहली। किया तुमने आत्म कल्याण, किया तुमने आत्म कल्याण माँ ज्ञानमती हो माँ ज्ञानमती, बिगड़े बना दे सारे काम नाम रे हो नाम रे। सबसे बड़ा तेरा नाम माँ ज्ञानमती हो माँ ज्ञानमती, बिगड़े बना दे सारे काम नाम रे हो।